या तो समय बचाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, या तो फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो वो ये कह के कि भाई हमें फ़ोन दे दीजिए, हमारी पढ़ाई चल रही है। अब पढ़ाई हो रही है कि गेम खेल रहे हैं क्या है, तो इतना ध्यान माँ बाप नहीं दे। फिर कभी ऐसा बहुत देर हो जाती है, अब तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल गई। तो बच्चों को लेके किस तरह का अपराध आप देखने को मिलता है आपको, क्योंकि आप लगातार 2012 से ये साइबर की सेवाएं आप दे रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चों से जुड़े अपराध आपकी उन माँ बाप लोगों को क्या सलाह होगी, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, अपने घर का बुरा नहीं चाहते, तो उन माता पिता को क्या सलाह देंगे आप, कैसे करें और कैसे हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहे और पैसा भी सुरक्षित रहे। जैसे हमारे पास फ़ोन पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर तो जनरली तौर पर सबको मालूम कि हमारा फ़ोन पे नंबर, आपका फ़ोन पे नंबर वही नंबर होते हैं जो मेन नंबर हम यूज करते हैं। अब किसी ने मेरे में 1 लाख रुपए भेज, तो मुझे तो नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लीगल है अनलीगल है, पाकिस्तान के हैं कि यहाँ की करेंसी है, मतलब वो किस तरीके का मोटिव लेकर वो पैसा मेरे में भेज रहा है मैं नहीं जानता। तो इस दौरान यदि उस पैसे की शिकायत 1930 में की जाती तो वो क्या होगा, उस दौरान हमारे अकाउंट को होल्ड किया जाएगा। एआई के आने की वजह से साइबर में अपराधों में बढ़ोतरी हुई, या फिर ये माना जाए कि देश में इस वक्त यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड और इसको करने वाले और इससे कहा जाए प्रभावित होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस, सरकार लगातार नित नए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, लोगों का कमाया हुआ धन, लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। मध्य प्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल है जो हर साल लगभग 2 वर्षों से आयोजित हो रहा है, सेफ क्लिक 2.0 अभियान। आज हमारे साथ इस अभियान पर बात करने के लिए रीवा के साइबर एक्सपर्ट, साइबर के प्रभारी वीरेंद्र पटेल सर हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे इस सेफ क्लिक अभियान के बारे में और कोशिश करेंगे उन तमाम साइबर अपराधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कैसे इनसे बचाव हो, ये तमाम चीज़ें जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहले तो सेफ क्लिक अभियान जो आपका है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, जो बेचारे लोग लूटे जा रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी को हार्म पहुंचा रहे हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये सेफ क्लिक अभियान 2.0 पर थोड़ी जानकारी देते हैं सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया था हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा 24 जून से, और पिछले साल भी हुआ था ये फरवरी माह में। इसका उद्देश्य यही है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक कर पाएँ ताकि ये फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि हर एक जगह पुलिस उपलब्ध नहीं हो सकती या पुलिस हर जगह जा भी नहीं सकती है। तो जागरूकता ही बचाव है इसका। और आप लोग देख रहे हैं कि दिन पे दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं क्राइम। तो इसी उद्देश्य के तहत हम लोग रीवा पुलिस की तरफ से भी हम लोग सेफ क्लिक अभियान चला रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर के बारे में यदि आप लोग को बता दूं, वीरेंद्र पटेल सर 2007 से पुलिस में सेवारत हैं। आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, लेकिन 2012 से सतना ज़िले से आप साइबर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2020 में आप रीवा की जिम्मेदारी आपको मिली और निरंतर आप साइबर एक्सपर्ट के रूप में आम जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो आप सत्ता में भी थे, रीवा में भी थे, यदि विंध्य की बात की जाए तो रीवा संभाग ही है अमूमन ऐसे अपराध जो है, क्योंकि यहाँ पे यदि साक्षरता की बात की जाए तो इतने साक्षर लोग नहीं हैं। बेचारे गांव के कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो महज सिर्फ फ़ोन लगाने के लिए उस फ़ोन का उपयोग करते हैं या वीडियो देखने के लिए या व्हाट्सएप में तस्वीरें देखने के लिए, ऐसे लोग यहाँ साधारण लोग हैं। तो यहाँ अपराध की प्रकृति आपने क्या देखी साइबर में? यहाँ पे वही है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, जो जानकार लोग नहीं हैं वो तो बहकावे में आ जाते हैं, कुछ भी सामने से बैंक बन के या फिर कुछ LIC एजेंट बन के फ़ोन लगा देते हैं, या फिर कुछ आपको ये ऑफ़र मिला है उसके माध्यम से भी फंस जाते हैं लोग। तो ज़्यादातर ये तो हो गई जानकार को, कुछ जानकार लोग भी फंस जाते हैं जो कि लालच में आके इस टाइप से। तो मूल फ्रॉड का यही है कि लालच या फिर डर या फिर आलस, ये 2-3 कारण ही है जिससे फ्रॉड में लोगों को फंसाया जाता है।
निश्चित तौर पर लालच बुरी बला है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। और ये लालच जो है ना कहीं अपराध की प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं। यदि देखा जाए सर, फ़ोन आने के बाद पहले कीपैड फ़ोन थे, आज सारे जो है टच फ़ोन आ रहे हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ से सीधा संपर्क जो है आम लोगों का हो रहा है। तो अपराध की प्रवृत्ति भी बदल गई है। बिल्कुल। अब चोरी कोई घर में जाके ताला तोड़ के लूटने वाला नहीं है, बस आपकी एक गलती और वो चोरी हो जाएगी। तो सर ऐसा कोई आपको किस्सा याद हो किसी व्यक्ति का, या कोई ऐसे अपराधी को आपने पकड़ा हो या उससे बरामद किया हो, वो थोड़ा साझा करें सर। ये देखिए 2022 के आसपास का है। समान थाने का एक प्रकरण था जी। और एक मास्टर जी थे और बेचारे रिटायर होने वाले थे। उस दौरान उनको लोन की आवश्यकता थी घर बनाने के लिए जी। तो उन्होंने कहीं से संपर्क किया होगा किसी वेबसाइट के माध्यम से। वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था हमारे यहाँ, 30-32 लाख के आसपास का हुआ था जी। उसने सामने वालों ने क्या किया, दिल्ली की एक गैंग थी तो उन्होंने लोन दिलवाया उनको जी। और उनका सारा नंबर, सारे बैंक पासबुक, सारी चीज़ें अपने यहाँ मंगवा ली लोन दिलाने के नाम से कि हम आपको कैसे सेफ्टी के लिए कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट ATM वगैरह भेज दीजिए आप, हम आपका लोन करा देते हैं। इन्होंने लोन करा दिया 2 बजाज फाइनेंस से और एक जगह से और लोन कराया था। तो लोन भी कराया और फिर लोन कराने के बाद उनका 30 लाख 32 लाख के आसपास फ्रॉड हो गया था। वो शिकायत करना तो उसमें हम लोगों ने पकड़ा था, माल पूरा पैसा भी बरामद किया था। तो वही मेरी जानकारी में है कि हम लोगों ने, हालांकि मेहनत तो बहुत लगी थी हम लोगों को, 2-3 बार हमारी टीमें गई थी, दिल्ली गई थी जी, लेकिन सफल हो गए थे हम लोग उसमें। निश्चित तौर पर सोचिए कि 30 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए, एक शिक्षक के लिए जब रिटायर होने वाला है घर बनाने के लिए, कितनी बड़ी रकम है। हालांकि पुलिस की इस मुस्तैदी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सर कि आप लोग लगातार जो है बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, आप लोग आम जनता की इतनी मतलब कहा जाए कि ताने सुनने के बाद भी आप लोग जो है निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन सर जैसा कि आपने अभी कहा कि दिल्ली में हमने जो है ये पूरी गैंग को पकड़ा और उनसे पैसे, लेकिन यदि कहा जाए सर स्ट्राइक रेट, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, स्ट्राइक रेट में क्या है, मतलब 10 मैचों में हमारा जो खेल का औसत है वो 40 है या 50 है। इसी तरीके से यदि कहा जाए सर कि यदि रीवा में इस तरह के अपराधों में स्ट्राइक रेट क्या है सर, कितने लोगों तक आप लोग पहुंच पाते हैं, गिरफ्तारियां कर पाते हैं, या फिर लोगों की पैसे की वापसी करा पाते हैं सर? देखिए पैसों की वापसी का तो जो हमारा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पोर्टल है, जिसमें कि 1930 में जो आप लोग कॉल करते हैं जी, तो वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ऑटोमेटिक ही वो पैसे होल्ड कर देता है। यदि सामने वाले के अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे सामने वाला आप लोग जैसे कोई भी रिपोर्ट करते हैं ऑटोमेटिक ही पैसा होल्ड हो जाता है। जी जी। तो मतलब कुल मिला के फिर उस पैसे को वापस आने तक में मतलब ऐसे केसों की संख्या क्या होगा सर कि 10 में कितने केस आ पाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे जिस पे सफल ना हो पाते हों? हाँ, यदि खाता से पैसा निकल जाता है तो नहीं हो पाता कुछ, और उसमें फिर केवल ये रहता है कि जानकारी मंगा के और सामने वाले को गिरफ्तार करके उससे रिकवरी कराई जाए, ये तरीका है। और यदि होल्ड हो जाता है तो फिर माननीय न्यायालय से आदेश होने के बाद होल्ड अमाउंट भी रिकवर और रिटर्न हो जाता है। जी सर, अब ये तो बात हो गई उन तमाम लोगों की जिसके लिए सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। आप बड़े हैं और मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से भी निवेदन है कि हर क्लिक को सावधानी से क्लिक करें, क्योंकि वह आपके जीवन की जमा पूंजी को उड़ाने के चक्कर में कुछ भी मतलब आपका जा सकता है। लेकिन सर ये बड़ी एक बात आती है कि बच्चे, आजकल के बच्चे जो है उनके हाथ में भी माँ बाप या तो समय बचाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, या तो फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो वो ये कह के कि भाई हमें फ़ोन दे दीजिए, हमारी पढ़ाई चल रही है। अब पढ़ाई हो रही है कि गेम खेल रहे हैं क्या है, तो इतना ध्यान माँ बाप नहीं दे पाते हैं। फिर कभी ऐसा कुछ बहुत देर हो जाती है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल गई। तो बच्चों को लेके किस तरह का अपराध आप देखने को मिलता है आपको, क्योंकि आप लगातार 2012 से ये साइबर की सेवाएं आप दे रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चों से जुड़े अपराध आ रहे हैं आपके पास? एक तो जो मूल बच्चों से संबंधित है वो गेमिंग ऐप्स के माध्यम से होता है जी, और बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें कई बार जैसे कुछ ऑफ़र देते हैं वो कोई अच्छी चीज़
मतलब खरीदने के लिए बोलते हैं कि आपको ये डायमंड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से भी बच्चों की शिकायतें आई हमारे पास, जिसमें कि पेरेंट्स को उन्होंने पैसे जैसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसमें कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ती है, कार्ड पापा का लेके कार्ड फीड कर दिया, उसके बाद फिर एक्सेस करते जाते हैं। ऐसे कर 15-15 लाख के हमारे पास केस आए हैं इस टाइप से कि बच्चों ने उड़ा दिया। बाद में जब खाता खाली होगा तो पता चला उन लोगों को। तो मूल कारण तो ये हो गया, एक होता है डराने के लिए, बस बच्चों को चैलेंज देना। बहुत कुछ घटनाएं भी हुई हैं, कुछ लोग छत से भी पूरे बीच में कुछ गेम ऐसे आए थे। तो मूल कारण यही है, बच्चों से संबंधित गेमिंग ऐप से संबंधित हो गया, या फिर डराने के मकसद से कोई गेम खेलते हैं, तो वो उस टाइप से फ्रॉड होता है ज़्यादातर बच्चों के साथ। तो सर आपकी उन माँ बाप लोगों को क्या सलाह होगी, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, अपने घर का बुरा नहीं चाहते, तो उन माता पिता को क्या सलाह देंगे आप कि कैसे करें और कैसे हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहे और पैसा भी सुरक्षित रहे? देखिए, उसमें जो बच्चों को मोबाइल देते हैं उसको एक फैमिली लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं हम, और जिसमें कि हम उनकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने एक आईडी से, जीमेल आईडी से, जिसको जैसे बच्चे को मोबाइल दिया है तो वो क्या एक्सेस कर रहा है, वो आपको सारी चीज़ें पता चलते जाएंगे। यूट्यूब में क्या सर्च कर रहा है या फिर कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर रहा है। तो फैमिली लिंक तैयार करके गूगल से अपना लिंक करके उससे किया जा सकता है मॉनिटर। और थोड़ा सा निगरानी रखें बच्चों में, क्योंकि वो बच्चे नादान होते हैं, वो क्या एक्सेस कर रहे हैं वो चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए। मोबाइल भी आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर लें, जैसे गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम में क्या क्या यूज कर सकते। थोड़ा सा निगरानी तो करनी पड़ेगी। देखिए, तो एकदम फ्री नहीं छोड़ सकते बच्चों को। तो ये चीज़ प्रयास किया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा, जैसे कार्ड नंबर वगैरह कहीं ऐड हो यदि किसी गेमिंग ऐप में, तो उसको हटा लें एक बार चेक करके। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं प्रैक्टिस में निश्चित तौर पर। और सर ये तो बहुत बड़ी सलाह है, क्योंकि तमाम माता पिता अपने बच्चे को जी जान से ज़्यादा चाहते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के साथ गलत हो या फिर उनके साथ। लेकिन सर आज AI का दौर है, और जब AI और इंटरनेट दोनों एक साथ हो सर, तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है साइबर के लिए सर? देखिए, AI अपने लिए सुविधाजनक भी है। देखिए, हर एक जो सेफ क्लिक का हमारा मकसद ही यही है कि देखिए, हम लोग को बहुत ज़रूरत है इंटरनेट की। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ज़रूरत तो है हमको इंटरनेट चलाने की, लेकिन सेफली कैसे आप इंटरनेट चला सकते हैं, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप सेफली कैसे इसको चला सकते हैं। तो सर जैसे AI के आने की वजह से साइबर में अपराधों में बढ़ोतरी हुई, या फिर ये माना जाए कि लगभग वही चल रहा है रेशियो? AI का मैं नहीं समझता कि साइबर अपराधों में बहुत ज़्यादा फ़र्क। हाँ, मॉर्फिंग AI के माध्यम से कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे वीडियो बना लेते हैं किसी लड़की का या औरत का, इस टाइप से परेशान करने के तरीके हैं, लेकिन वो बहुत सीमित हैं, वो केसेस बहुत सीमित हैं। ज़्यादातर केस ये लालच वाले ही ज़्यादातर केस अभी आ रहे हैं। मतलब क्योंकि ये जो अपराध की प्रवृत्ति है, जैसे आपने बताया कि मॉर्फिंग होती है, फ़ोटो की मॉर्फिंग हो गई, वीडियो में चेहरा बदल दिया या न्यूड फ़ोटो बना दी गई, और उस बच्ची को या बच्चे को उसको ब्लैकमेल किया गया। तो सर इन परिस्थितियों में, क्योंकि अभी जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला एक प्रकरण बड़ा चला है सर, और ज़रूरी इसलिए हो जाता है इस बारे में बात करने के लिए कि बड़े बुजुर्ग भी के शिकार हुए, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे सर, डॉक्टर मैंने देखा, पुलिस के रिटायर्ड जो है कर्मचारियों को देखा, और बड़े बड़े अधिकारियों को। तो सर ये क्या है सर कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं, एक डराने का तरीका है। आपके कुछ गोपनीय जानकारी चुरा के, कुछ डेटा आपका कलेक्ट करके, भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आदमी गलती तो कुछ ना कुछ करता है, या फिर डरा नहीं भी गलती करता तो उसके मन में एक भय पैदा हो जाता है कि सही ऐसा ना हो गया हो। जैसे कोई किसी उसमें बोल दिया कि आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, इसमें ये इंटेलिजेंस क्या CBI के द्वारा फ़ोन लगा देंगे। ये डराने के ही तरीके हैं, और वो अरेस्ट मान लेते हैं खुद को, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस की ऑनलाइन कोई किसी को अरेस्ट करे, हम लोग जागरूक भी करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा अभी तक कोई प्रक्रिया में नहीं है कि ऑनलाइन अरेस्टिंग होती हो इस टाइप से। और इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और वो पैसे भी अपने खातों में डलाने की कोशिश करते हैं। मैन तो मकसद उनका यही है कि पैसे चाहिए, डरा के या लालच दे के, कैसे भी उनको पैसे से मतलब है। तो कुछ लोग इसमें डर के तो सर फंस जाते हैं। ये इस दौरान आपको कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का रीवा या आसपास के?
रीवा में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक आध दो केस आए हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया, फाइनली हो नहीं पाया जी। वो सजग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो आए हमारे पास। तो जैसे हमारे पास आए, हमने जैसे सामने से बात करना शुरू किया तो वो सामने से फ़ोन कट गया फिर जी। तो डराने में तो रीवा में समझता हूँ डरता नहीं है रीवा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप जागरूक हैं तो फिर भी आपके लिए पॉडकास्ट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन दिनचर्या से जुड़ी उन तमाम गतिविधियों की हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो आप चाहे फेसबुक खोलने पर हो, व्हाट्सएप खोलने पर हो, टेलीग्राम खोलने पर हो, या फिर तमाम यूट्यूब और जितनी भी लिंक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन सर, जब डिजिटल आरएस में की बात हम और आप कर रहे हैं, उस दौरान मेरे दिमाग में एक शब्द ये भी आता है कि फिर डॉक्टर जैसे पेशेवर लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, जैसे इनकी तस्वीरों को लेकर मैंने देखा है कि जो आज एक ट्रेंड चला है, इंस्टाग्राम खोल के देखो तो बच्चे किसी तरीके की फ़ोटो, अपने फैमिली की फ़ोटो, मतलब एक तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट जो है आम जनता खुद छोड़ती है, और फिर उन्हीं तस्वीरों का उपयोग करके वो गलत एक तरीके से मोटिव से वो काम करते हैं। तो इसका क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, फ्रॉडस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा जी। और डेटा हम खुद भी दे रहे हैं कुछ, और कुछ वो चोरी भी कर रहे हैं जी। जैसे कोई अपने गलत ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें सारी एक्सेस ले लेता है वो जी। आपके फ़ोन की, लोकेशन की, माइक्रोफोन की, सारी चीज़ें एक्सेस ले लेता है, और उसी से वो फिर आपके मोबाइल का डेटा चोरी करता है। और मोबाइल में आप ज़्यादातर लोग सुविधा के लिए बैंक अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें फ़ोटो करके सेव करके रखते हैं, या फिर पैन कार्ड की फ़ोटो रखते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो रखते हैं। उसी का मिसयूज करके वो मेन है उनके लिए डेटा, क्योंकि डेटा जब उनके पास रहेगा तभी वो सामने आप भरोसा कर पाएंगे कि आपको फ्रंट से ही बोलेंगे कि आप ये बोल रहे हो, आप बोलेंगे हाँ, तब फिर कुछ चीज़ें और बताएंगे, आपका खाता ये नंबर है ये, तब तो आपको भरोसा होगा कि हाँ सामने वाला सही बोल रहा है। तो उसी डेटा का यूज करके ही वो ये प्रयास करते हैं। दूसरा एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे आप लोग सारी जानकारी दे देते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, या फिर जो मेरे रिलेशंस वाले हैं, उसमें भी फैमिली रिलेशंस उसमें पड़े रहते हैं। तो वो भी एक माध्यम है उनके लिए, उसी के अनुसार वो अपना प्लान तैयार कर लेते हैं कि किसके साथ कैसा फ्रॉड करना है। तो मेन है डेटा। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध यही है कि पर्सनल जानकारी आप अपने फ्रेंड्स तक ही सीमित रखें। जैसे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, केवल ओनली फ्रेंड्स करके रखें, ताकि बाहर के लोग आप उसको ना एक्सेस कर पाएँ। तो ये तो बेहद ज़रूरी बात आपने कह दी। और सर, आप कौन कौन से ऐसे फ़ोन में अपने रखते हैं, ऐप्स यूज करते हैं आप? मतलब आपसे मैं जानना मैं तो देखिए, जो आवश्यक ऐप है मेरे, केवल उतने रखता हूँ। हाँ, यदि मुझे ज़रूरत पड़े, कोई स्कैनिंग ऐप है या फिर कुछ फ़ोटो करने की, मैं यूज करके उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा। डेटा की कोई कमी है नहीं आज के समय में। हाँ। आप यूज करके इंस्टॉल कर दीजिए ताकि उसका एक्सेस ख़त्म हो जाए। तो फेसबुक आप चलाते हैं? फेसबुक चलाता हूँ मैं, व्हाट्सएप चलाता हूँ, और इंस्टाग्राम में कम एक्टिव हूँ। फेसबुक में भी एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन आईडी मेरी है, बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं उससे जी। तो यही मैं चलाता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक ही यही। चलिए, तो मतलब कुल मिला के देखिए, मतलब आप खुद एक्सपर्ट हैं और आप भी बड़े सजग होकर उन तमाम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं जो आप बस ऐप स्टोर में गए या प्ले स्टोर में गए, बस छुआ, इंस्टॉल हुआ और सारी परमिशंस दे दी। तो वो भी एक खतरा हो सकता है, जैसा आपने बताया है कि हमने यूज़ किया और देन उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो एक तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। सर, वॉइस क्लोनिंग एक इस समय बड़ा, आज मैं अखबार भी देख रहा था, तो उसमें वॉइस क्लोनिंग को लेकर बड़ा आर्टिकल छपा हुआ था कि आज मतलब बच्चों की आवाज़ें लोग क्लोन कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ से फ़ोन आता है कि मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, लीजिए अपने बच्चे से बात करिए, आपका बच्चा बीमार है, परेशान है, या ये मेरे पास है। मतलब अपहरण जैसा, मतलब एक झूठी पूरी एक कहानी बना दी जाती है, और पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा, आवाज़ तो मेरे बच्चे जैसी है, तो मतलब मेरा बच्चा इनके पास है। तो एक तरीके से ये भी बड़ा फ्रॉड चल रहा है। कहते हैं ना हमारे यहाँ बघेली में कि कौआ कान ले गया। तो हम बच्चे को देखने स्कूल नहीं जाते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि भाई ये तो मेरा बच्चा अपहरण कर लिया, हम तत्काल पैसे और ये तमाम इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये क्या वॉइस क्लोनिंग का कितना इफेक्ट देख रहे हैं आप इस क्राइम में? AI का ज़माना है, और जैसे वीडियोस आप लोग कोई लोड करते हैं कुछ, तो उससे भी करते हैं वो क्लोनिंग,
ताकि आपकी आवाज़ समझ में आ जाए, उस हिसाब से वो आवाज़ AI बना के दे देता है। दूसरा एप्लीकेशन के माध्यम से, जो कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, अपने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया हुआ है, उसमें आपके बच्चे की आवाज़ कहीं ना कहीं तो उससे तक पहुंच जाएगी और आपने सारी परमिशन दे रखी। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि फेसबुक में या फिर आपस में आप चर्चा कर रहे हैं कि यार मुझे शूज़ खरीदना है, और फिर अगले ही टाइम आपको शूज़ के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि आपको सुन रहा है मोबाइल, सुरक्षित, मतलब इतना सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं, लीक हो रही हैं, ये आप मान के चलिए। इसलिए मोबाइल में पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें कोई, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है, अमेजोन हो चाहे कोई भी हो, वो AI तक जाता है और AI उसमें फिर फिल्टर करके पूरा डेटा अपने पास रखता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो कुल मिला के ये दुनिया जो है बेहद ख़तरनाक है, और ख़तरनाक ही नहीं, चिंता करने वाली बात इसीलिए है। पुलिस सेफ क्लिक अभियान चलाने का मकसद भी मुझे लगता है कि यही है कि पुलिस सीमित है, संसाधन सीमित है, और यदि लगातार अपराधों में वृद्धि होती रहेगी तो आपके पास उतने संसाधन भी नहीं है कि इन तमाम तरह के अपराध, संगठित अपराधों को पकड़ा जा सके, या असंगठित अपराध है तो उन तक पहुंचा जा सके। तो सर, ऐसा भी हुआ है क्या, क्योंकि साइबर क्राइम में मैक्सिमम जो ऐप्स है ये कहा जाता है कि फॉरेन के हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे मेटा हो गए, तो ये सब जितनी कंपनियां हैं ये फॉरेन की हैं, देश हमारा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इन ऐप्स का हमारे देश में हो रहा है। तो आप लोग को फिर जब इनकी तहकीकात करते हैं, कोई फ्रॉड हुआ या किसी की न्यूड फोटो बना के कोई डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, या उसे लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई पैसे डालो नहीं मैं तुम्हारी फ़ोटो डाल दूँगा, और बाद में उसकी एक तरीके से कहा इज्जत नीलाम करने के लिए उसने फ़ोटो डाल दी, इन तमाम अपराधों में आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं और लोगों को राहत दिला पाते हैं? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे हम लोग हैं जो, तो जानकारी तो सारी ले लेते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, जानकारी उनको देनी पड़ती है। हम लोग कोई नोटिस देते हैं उनको जी, और उसी नोटिस के बेस पे वो जानकारी हमको प्रोवाइड करा देते हैं। तो जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि संख्या केसों की इतनी ज़्यादा रहती है कि हर एक केस में उतना इनपुट नहीं दे पाते हैं जी। तो सर, जब फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चियाँ हैं आजकल, नादानी में उनसे वो तमाम मतलब कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, नहीं समझ पाती, माता पिता या फिर उनसे दूर होकर ऐसी कुछ गतिविधियाँ कर देती हैं, बच्चियाँ हों बच्चे हों, उनकी कोई तस्वीर डाल दी गई या कोई वीडियो बना के डाल दिया गया, तो अभी मैं पढ़ रहा था कि इनको हटाया भी जा सकता है, एक शिकायत करके इसको भी हटाया जा सकता है। तो ये क्या तरीका है सर? देखिए, आप कंप्लेंट करिए थाने में, कोई या तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आरोपी गिरफ्तार करके पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी। दूसरा, हटवाने के लिए भी हम लोग लिखते हैं तो हट जाते हैं वो वीडियो या फोटो जो भी हैं। मतलब साइबर के ऑफिस में आए, आप तक शिकायत पहुंचेगी, संबंधित थाने चले जाएं, फिर थाने के हेल्प के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग पूरी मदद कर देंगे। थाने में जाके शिकायत कर देंगे, और उस मतलब उसके लिए क्या क्या ज़रूरी अवयव होते हैं कि लिंक चाहिए होती है, फोटो चाहिए? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कोई जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तो उसमें URL नंबर, क्योंकि वही एक आइडेंटिटी रहती है। जैसे आपकी ID बनी होगी तो उसका पर्टिकुलर एक URL होगा, जैसे हमारा मोबाइल नंबर रहता है, जैसे वेबसाइट में या फिर इस टाइप के प्लेटफॉर्म में एक URL नंबर रहता है, जैसे www.google.com इस टाइप से हैं, facebook.com, ये इनको URL बोला जाता है। तो वैसे ही फेसबुक या इनके URL रहते हैं तो ID आइडेंटिफाई होगी, और यदि किसी पोस्ट या वीडियो से संबंधित आपको शिकायत है तो उसका भी पर्टिकुलर एक URL रहता है, तो उसका भी URL कॉपी करना पड़ेगा। एक कॉपी लिंक करके आप ऑप्शन में जाएंगे तो कॉपी लिंक करके एक ऑप्शन आता है, वही URL कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए किसी उसमें, तो वो आपको आइडेंटिटी हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो है ये, या पर्टिकुलर फ़ोटोज़ है ये। नहीं तो जैसे वो लिंक तो हमने कॉपी कर ली, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस फोटो की स्क्रीनशॉट ले लिए, या फिर अपने प्लेटफॉर्म में सब अलग अलग, तो कितनी लिंक लोग कॉपी करेंगे? तो ऐसा भी है क्या सिस्टम कि वो फ़ोटो जहाँ जहाँ हो वो हर जगह डिलीट हो जाए? देखिए, सर्वर में यदि वो फ़ोटो होगी तो हट जाएगी, यदि अपलोड नहीं किया है उसने, किसी के मोबाइल में है जी, तो फिर उसमें जब तक लोड नहीं करेगा तब तक नहीं हटेगा। मोबाइल से हटाना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन यदि प्लेटफॉर्म पे है कहीं तो हाँ, तो हट जाएगा, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म में और किसी भी प्रोफाइल में। जी हाँ, ऐसा है जी। चलिए, निश्चित तौर पर शासन तमाम वो
कहा जाए कि उपाय रखती है अपने पास कि आम जनता को राहत मिले, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप खुद गलती करेंगे तो एक तरीके से कहा जाए कि भाई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाए और तमाम मुसीबतों से आपको बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन यदि वास्तव में किसी के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पुलिस उस पर काम करती है। और सर ये सफलता का मैं फिर से वही प्रश्न आ जाता है सर कि कितने प्रतिशत सफलता हासिल होने के चांसेस होते हैं सर इन तमाम साइबर फ्रॉड्स में, इन घटनाओं में सर? देखिए, साइबर क्राइम रिपोर्टर पोर्टल जैसा मैंने बताया तो आजकल तो 0 FIR शुरू में ही हो जाते हैं। पहले 1 लाख के ऊपर था, तो मतलब 1 लाख के ऊपर के फ्रॉड यदि हैं तो ऑटोमेटिक FIR कन्वर्ट हो जाती है, 0 FIR बोलते हैं उसको, EFIR जी। और लेकिन अब डीजी साहब के निर्देशानुसार अब 25,000 हो गया है जी। तो EFIR हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही आपके FIR वही सारी प्रोसेस हो जाएगी जैसे नॉर्मल केसेस में होती है जी। तो ये बड़ा अच्छा अभी हम लोगों ने शुरू किया है कि 0 FIR में कन्वर्ट होकर वो असल FIR होकर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। अच्छा, 25,000 पहले 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था पहले, अब 25,000 हो गया है। 25,000 यदि किसी 25,000 के ऊपर का फ्रॉड है तो ऑटोमेटिक ही EFIR में कन्वर्ट हो जाएगा वो केस। 0 FIR से EFIR हो जाएगा वो। हाँ, EFIR हो जाएगा, फिर EFIR से असल में FIR थाने की FIR हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया है ये आप भी समझ जाइए। 1930 बार बार मैं इस नंबर का आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग जागरूक लोग हैं जो जानते होंगे इस नंबर को, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये सीधी तरीके से आप समझिए कि आपके घर वालों से ज़्यादा ज़रूरी आज ये 1930 नंबर है, क्योंकि ये नंबर यदि आपके पास है, इसकी जानकारी है, तो आप होने वाले साइबर फ्रॉड चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो या भूतकाल में हो, कभी के लिए आपको ये नंबर काम करेगा। तो सर इसमें एक मेरे पास बहुत पहले कभी फ़ोन आया था कि भाई साहब किसी ने मुझे फ़ोन पे में पैसा दिया, जबकि मुझे नहीं मालूम वो पैसा किसने भेजा जी। और मेरी रिपोर्ट कर दिया। फिर बाद में मुझे फ़ोन लगा के बोला कि आपके फ़ोन में गलती से आ गया है। मैंने पैसे वापस भी कर दिए और मेरा 1930 में वो भी कर दिया, उसने FIR कर दिया। 1930 में जो आप बता रहे हैं 0 में उसने FIR कर दिया। अब उसका अकाउंट जो है बोल रहा है कि मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी अकाउंट होल्ड हो गया। तो इन सब परिस्थितियों को कैसे समझा जाए सर? देखिए, पहले तो उनको वापस नहीं करना था पैसे, पहले प्रॉपर जांच कर लेते उसकी, या फिर बोलते कि भाई आप उसी में शिकायत करो, उसी समय शिकायत करा लेना था तो पैसा रिफंड हो जाता उसके अकाउंट में। यदि पैसा दे दिया, यदि सामने वाले यदि फ्रॉडस्टर है तो वो भी एक प्रकार का फ्रॉड हुआ जी। इसके लिए आप शिकायत दे दीजिए थाने या फिर SP ऑफिस में। इसमें बैंक को लिख देंगे तो उनका पैसा अनहोल्ड हो जाएगा, अकाउंट अनहोल्ड हो जाएगा। तो क्योंकि ये होल्ड और अनहोल्ड करने वाला भी एक गैंग चल रहा है, क्योंकि आपके समक्ष भी शायद आई हूँ, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, जनरली तौर पर लोग अपनी बात साझा करते हैं। तो कि मतलब कुछ लोगों का ये धंधा ही बना लिया है कि 1930 में वो कॉल करेंगे और जिसका मन पड़ेगा उसी के जो है अकाउंट को होल्ड करा देंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? 1930 में केवल वही अकाउंट होल्ड होंगे जिससे उसने खुद ट्रांजैक्शन किया होगा। यदि ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ तो कोई संपर्क नहीं है उस अकाउंट से जिसको होल्ड कराना है। जैसे मैंने आपके पास पैसे ट्रांसफ़र किए, हो सकता है वो लीगल वे में किए हों या किसी कोई पेमेंट के बेस पे किए हों। इस टाइप से फ्रॉड हो रहे हैं कि जैसे हमको ज़रूरत, आप मांगते हो हमसे पैसे, हमने आपको दे दिए और फिर पैसे देने के बाद हम शिकायत कर देते हैं। इस टाइप के फ्रॉड होते हैं। लेकिन हमने पैसे दिए ही नहीं तो फिर आपका अकाउंट हम होल्ड नहीं करा सकते ना, आपके खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हैं। तो सर जैसे हमारे पास फ़ोन पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर तो जनरली तौर पर सबको मालूम है जी कि हमारा फ़ोन पे नंबर, आपका फ़ोन पे नंबर वही नंबर होते हैं जो मेन नंबर हम यूज करते हैं। अब किसी ने मेरे में 1 लाख रुपए भेज दिया तो मुझे तो नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लीगल हैं अनलीगल हैं, पाकिस्तान के हैं कि यहाँ की करेंसी है, मतलब वो किस तरीके का मोटिव लेकर वो पैसा मेरे में भेज रहा है मैं नहीं जानता हूँ। तो इस दौरान यदि उस पैसे की शिकायत 1930 में की जाती है तो वो क्या होगा? उस दौरान हमारे अकाउंट को होल्ड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। आप यदि फ्रॉड का पैसा है आप बैंक में सूचना दीजिए उसकी, तो आप सेफ रहेंगे। उसमें बैंक में भी दे दीजिए, पुलिस में भी देना चाहें तो पुलिस में भी दे सकते हैं। वो पैसे का आप उपयोग मत करिए, आप खाते में पड़े रहने दीजिए, तो उसमें फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपने सूचना दी है और पुलिस को सूचना दी है, बैंक को सूचना दी है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये ट्रांजेक्शन करके जो है होल्ड यदि हो गया अकाउंट हमारा, तो कितने दिनों में खुलेगा? क्योंकि गलती तो हमारी है नहीं,
होल्ड यदि आपने सूचना दे चुके हैं तो बैंक भी समझेगा कि भाई इनकी गलती नहीं है, तो होल्ड हट जाएगा। बैंक को जैसे ही लिखेंगे तो होल्ड हट जाता है, वो अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा, वो आप रिटर्न कर दीजिए, आपका अकाउंट अनहोल्ड हो जाएगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाए कि बड़ा गंभीर विषय है जब साइबर दोस्त पुलिस खुद बनकर घर घर जा रही है, लोगों से सेफ क्लिक की डिमांड कर रही है कि भाई आप किसी भी लिंक को छूने से पहले एक बार सोचे ज़रूर, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि सबको ये जो है ये एक बड़ा माया जाल है। एक तरीके से कहा जाए सर, ये माया जाल है। सही है। और ये माया जाल में यदि फंस गए तो इतना जल्दी तो इससे छुटकारा पा जाना बड़ा आसान होगा नहीं। हाँ, एक बार फंस गए तो उसमें मुश्किल हो जाती है। बस ये है कि भरोसा नहीं करना ऑनलाइन, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना। अनजान व्यक्ति है खासकर, आपको अप्रोच कर रहा है किसी भी माध्यम से, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना आसानी से। जब तक कि उसकी जांच परख न कर लें तब तक भरोसा आप मत करें। हमारे पास बैंक से असल में भी फ़ोन आते तो भी हम भरोसा नहीं करते। बैंकिंग फ्रॉड तो जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, तो जामताड़ा का आपने नाम दिया, और ये जामताड़ा एक गांव है बिहार में शायद। हाँ, पूरा एरिया है, देवगढ़ है, जामताड़ा पूरा वो एरिया है जहाँ पे लोग करते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सीखते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं। तो सर कोई ऐसा अपने आपके सामने भी केस आया और फिर उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को जामताड़ा जाना पड़ा? हमारे साथ में एक 10 लाख का फ्रॉड हुआ तो वो हम रिकवर करके लाए थे वहाँ से, और 2-3 बार हमारी टीमें गई हैं, खाली हाथ नहीं लौटे हैं, लेके ही आए आरोपी। तो सर ये जामताड़ा को सरकार भी जानती है, वहाँ की भी सरकार, बिहार में भी सरकार है वो भी जानती है, पुलिस भी जानती है, फिर ये क्यों नेक्सस बंद क्यों नहीं हो रहा है? एक तरीके से ये कहा जाए कि अपराधियों का गढ़ है। यदि बिल्कुल है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तो जामताड़ा हो गया जो कि लिंक फ्रॉड करता है। जैसे एपी के फाइल वाले फ्रॉड जो हैं, हाँ जी, वो ज़्यादातर झारखंड गैंग करते हैं, एपी के फाइल वाले। और एक सोशल मीडिया वाले जो फ्रॉड होते हैं वो इस साइड राजस्थान वाले गैंग करते हैं। सोशल मीडिया संबंध, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, वीडियो बनाना है, इस टाइप से वे फ्रॉड करते हैं। ये पूरे कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है। राजस्थान वालों में भी इंटरनेट बंद करना और सिम बंद कराना, बहुत सारे नंबर बंद किए गए हैं, टावर बंद कराने प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं हम लोग अभी, इसलिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। निश्चित तौर पर। और जामताड़ा फिल्म बनी है और हम सब, आपने नहीं देखी होगी तो एक बार देखिएगा, बहुत सारी क्लिप्स जो है फेसबुक और यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जिसपे संगठित अपराध को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक लड़का लड़की की आवाज़ में बात करता है और एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे बात करके और उनसे डिटेल ले लेता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और ये तमाम चीज़ें, और सब कुछ दे देते हैं और उसके बाद उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो सर जामताड़ा आप भी गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, मैं यहाँ से मॉनिटर कर रहा था, मेरी टीम गई थी। तो सर आप लोग जैसे जामताड़ा में किसी ने फ्रॉड किया तो उसका लोकेशन, फ़ोन लोकेशन और ये तमाम चीज़ें निकाल, सारी चीज़ें आ जाते हैं, नाम पता है उनका, किसके नाम से सिम है, मोबाइल, सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे सिम का भी सर एक बड़ा नेक्सस है कि एक जैसे कोई फोटो कॉपी कराने गया, क्योंकि आपने भी देखा होगा और इस तरीके के तमाम शिकायतें भी आती होंगी। फोटो कॉपी कराने गए, हमने एक कहा एक कॉपी कर दो, फोटो कॉपी वाले ने 5 कॉपियाँ निकाल ली, और उसी आधार कार्ड या फिर क्या आज संभव है, क्योंकि ये पहले होता था, अब तो OTP और ये तमाम बहुत सारी स्कैनिंग वगैरह होने लगी। आज भी होता है क्या कि कोई दूसरे का रिकॉर्ड से दूसरे की सिम निकाल ले? आज ये करते हैं, आज उन्होंने तरीका बदल दिया है, जो इसका काम कर 2-3 बार अंगूठा लगवा लेते हैं जी, तो उसमें एक संभावना है। बाकी डॉक्यूमेंट से तो आजकल तो सारा डेटा ऑनलाइन है जी, तो जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक आपका डेटा नहीं आएगा। हाँ। तो कई लोग ये बदमाशी कर रहे हैं कि 2-3 बार लगा लेते हैं कि अभी नहीं हो पाया, उसी दौरान वो 2-3 सिम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये एक संभावना बनती है। तो सर बाकी अभी हम लोगों ने सिम के लिए भी ऑपरेशन फेस चालू किया था पुलिस मुख्यालय के माध्यम से, जिसमें कि हमारे यहाँ पे भी 2021-22 के मामले थे, 22-23 के, जिसमें उस समय फर्जी सिम दी गई थी, तो उस पर कार्रवाई की है और 2 हमारे यहाँ मुकदमे भी कायम हुए, सिविल लाइन थाना और समान में जी, जिसने भी सिम इस टाइप से दी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको आगे कार्रवाई की गई। तो सर ये मतलब कैसे हमें पता चल पाए कि हमारे नाम से कितनी सिम अलॉट हैं, या इसकी जानकारी कैसे मिले?
इसमें एक वेबसाइट आता है, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वेबसाइट में आप डालेंगे जी, तो उसमें आपको आधार कार्ड से कितने से मेलाट हैं आपको जानकारी मिल जाएगी, और मैं वहीं आपको से दे दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ जी। रहा। तो क्या उससे वहाँ पे बंद भी कर सकते हैं क्या उस वेबसाइट से? बंद करा सकते हैं आप। अच्छा, तो चलिए ये भी एक बड़ी जानकारी है कि यदि वो मैं लिंक सर से लेके मैं बाकायदा डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डालूंगा, और आप पहले उस लिंक को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक लिंक है, और उस क्लिक को करने से पहले उस लिंक को भी चेक करिएगा। मैं भी चेक करूंगा, सर भी चेक करके मुझे भेजेंगे। तो कुल मिला के ये सेफ क्लिक का जमाना है। चेक कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, और बड़ा सवाल यही है कि आप हमेशा दोधारी तलवार में चल रहे हो, यदि थोड़ी सी चूक हुई तो कुल मिला के कटना तय है। तो सर जामतारा की जब अभी बात की, क्योंकि मुझे एक ध्यान आ रहा है, रीवा में एक गिरोह पकड़ा गया था, ये आपके विश्वविद्यालय थाना से, जिसमें लगभग 14 लड़के या 13 लड़के एक कमरे में रह के एपीके फाइल भेजा करते थे। गुजरात के शायद वो लड़के थे, ऐसा कुछ एक केस हुआ था सर। मुझे भी जानकारी में, न्यूज में तो मैंने भी देखा था, बाहर की पुलिस लेके गए थे उनको। अच्छा, ये और अपने यहाँ कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ था, बाहर से कोई पकड़ने आया हुआ था हम लोग जी। ये। तो मतलब सर ऐसा भी है कि वो गुजरात से आके यहाँ पे रीवा को हेडक्वार्टर बना लिया, और यहाँ से वो पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आने वाले कुछ सीमित केसेस हैं। अभी एक गैंग को हमने पकड़ा था जिसमें कि वो राजस्थान, वो झारखंड के ही थे, वो सब्जी मंडी से मोबाइल चोरी करते थे जी, और मोबाइल चोरी करके जिसमें लॉक देख लेते थे पहले तो कि लॉक क्या है इसका, और उस मोबाइल से फ्रॉड करके और मोबाइल को फेंक देते थे। इस टाइप का हमने देखा है कि कुछ बाहर से लोग आके और सब्जी मंडी से मोबाइल चोरी करके उनसे पैसे निकाले गए थे, तो उसको पकड़ के कोतवाली थाना में हमारे यहाँ पकड़े गए थे वो। तो मतलब यदि मोबाइल चोरी होता है, जैसे कहते हैं ना सर कि कीपैड वाला फ़ोन था, चलो 2000 का था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी भी शिकायत करना जरूरी है। वैलिड इसलिए ज़रूरी है कि आपके सिम का उपयोग वो बैंक खाता में आपका OTP लेके वो आपने मान लो नेट बैंक चालू भी नहीं की है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं OTP के माध्यम से, आपका OTP लेके आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लेगा, फ़ोन पे चालू कर लेगा, तो शिकायत तो बहुत ज़रूरी है। आप शिकायत के लिए मोबाइल जैसे आप चोरी होता है, CIR पोर्टल है एक, संचार साथी ऐप में जाएंगे तो CIR पोर्टल में स्टोलन मोबाइल करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप शिकायत कर दीजिए, आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। जी, सिम और मोबाइल दोनों। सिम ब्लॉक हो जाएगा, मोबाइल में यदि कोई दूसरी सिम लगेगी तो उसका भी आपको अलर्ट आ जाएगा। CIR पोर्टल है, मैं सबको बताना चाहूँगा। CIR पोर्टल में आप संचार साथी ऐप में जाएंगे तो CIR पोर्टल है एक, जिसमें कि आप मोबाइल गुमने संबंधी शिकायत कर सकते हैं। तुरंत आप शिकायत कर दीजिए, आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, ये भी एक ज़रूरी सूचना है, और सूचना जानकारी यदि है आपको तो निश्चित तौर पर आप एक सतर्क नागरिक बनिए, क्योंकि सतर्क हैं, सावधान हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम सर से बात कर रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने बात ये भी की कि पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, और ज़रूरी नहीं कि मतलब जो साक्षर है वो शिकार नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिकार जल्दी होगा, क्योंकि ये तमाम ये दुनिया ही ऐसी है कि आप जितना पैर आगे बढ़ाएंगे दलदल में घुसते जाएंगे। तो सर अब जैसे कि हम आपसे चर्चा हो ही रही है, तो सर अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन तमाम दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? अपना संदेश आप। पहली बात तो यह है कि लालच में न फंसें, कोई भी जैसे सस्ते का लालच, आपका फेसबुक में ऐड आते चलते दिख जाएंगे कि इतने रुपए में बहुत सारे तो काजू बादाम हैं या फिर किसी भी माध्यम से जूते हैं, कुछ भी शॉपिंग साइट बोलेरो दिखा देता है कि 1 लाख में दे रहे हैं हम। अरे अभी तो हमारे यहाँ एक फ्रॉड हुआ भैंस के नाम से, ऑनलाइन भैंस खरीद रहे थे एक जन, उन्होंने पैसे भी पेमेंट कर दिया और भैंस नहीं आई उनकी, उन्होंने बस थाने में शिकायत करी। मेन मोटिव इसका यही है कि एक तो भरोसा नहीं करना अनजान व्यक्ति पे, लालच में नहीं फंसना है। ज़्यादातर लोग लालच में ही फंस रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, चाहे वो किसी भी टाइप के फ्रॉड हो, तो लालच में नहीं फंसना है कि जैसे अनयूजुअल कोई ऑफर दे रहा है कि हम पैसे डबल कर देंगे, तो ये तो संभव नहीं, भाई खुद कर ले तुम अपना जी। तो इस टाइप से लालच वाले ही ज़्यादातर ऑफर आते हैं। तो अनजान में भरोसा, अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, कोई अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, सोशल मीडिया में भी आप पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। सोशल मीडिया यूज़ करते समय भी आप थोड़ा सा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट कोई हैक ना कर पाए। पासवर्ड के लिए आप अल्फ़ा न्यूमेरिक का प्रयोग करिए,
आदमी ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड रख लेते हैं, या फिर अपना नाम रख लेते हैं, जी। या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट मत डाल के रखें सोशल मीडिया में, क्योंकि कई जगह पे डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, आधार कार्ड नंबर करके और पैन कार्ड आपका बनवा लेते हैं। इस टाइप से भी कर रहे हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ओरिजिनल जानकारी थोड़ा सा सीमित रखिए कि आप ओरिजिनल जानकारी आप सोशल मीडिया में कम से कम रखें, तो ही आप सेफ रहेंगे। तो सर जैसे कुछ लोग हैं हमारे साथी, या हम उस दौर के हैं सर जब सोशल मीडिया शुरू हुआ और इतनी समस्याएं नहीं थी, और उन साथियों ने अपने सारी जानकारियां जैसे अपलोड कर रखी हुई हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि वो क्या करें? एडिट कर लीजिए अपना, वैसे अभी तक जो हो चुका तो ठीक है, बाकी आप एडिट कर लीजिए। मैं तो ये करता हूँ कि कुछ में जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 84, एग्जैक्ट 84 ना करके 83 कर दीजिए, 85 कर दीजिए, इस टाइप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ताकि एग्जैक्ट सामने वाले को जानकारी न लग पाए आपके बारे में। मतलब कुल मिला के वो तमाम जानकारियां जो सही आप सोशल मीडिया में रखे हुए हैं वो भी खतरनाक है। बिल्कुल, और उसका भी मिसयूज हो सकता है। मिसयूज होता ही हो ही रहा है। सोशल मीडिया से जानकारी चोरी करके तो आपके बच्चों को पता करते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर आपके रिलेशंस में और कौन कौन है। आजकल जैसे रिश्तेदारों वाला एक फ्रॉड हो रहा है जी। कि किसी बच्चे को या फिर बच्चे को फ़ोन लगाया कि आपके पापा का मैं दोस्त बोल रहा हूँ, और बेटा मेरे को अर्जेंट, मेरे को पापा से बात नहीं हो पा रही है, मुझे अर्जेंट इतने पैसे की ज़रूरत है। वो छोटा अमाउंट मांगेंगे, 2000 4000, उस टाइप से भी फ्रॉड हो रहे हैं। वो कहाँ से जानकारी ले रहे हैं? यहीं से ले रहे हैं, सोशल मीडिया से, कि बेटा कौन है, या मोबाइल नंबर डले रहते हैं सोशल मीडिया में। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर ओपन करके रखते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप अपने फ्रेंड्स तक ही सीमित रहिए। जो आपको फ्रेंड्स लिस्ट में भी आप अनावश्यक लोगों को हटा दीजिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा जो जिनको आप जानते हैं एक्चुअल में उन्हीं को रखिए। आप पेज में आप ओपन करके रखिए ताकि आपको फॉलोअर्स रहें, कोई इशू नहीं। लेकिन जो फेसबुक अकाउंट या फिर इस टाइप से स्टेटस देखने वाले, जैसे कोई स्टेटस कई लोग लगाते रहते हैं, तो उसको भी मिसयूज़ करते हैं। स्टेटस से आपका जानकारी लिख तो हो ही रही है कहीं ना कहीं कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आप ओनली फ्रेंड्स करके रखिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो हैं वही लोग आपको देख पाएँ। तो और हालांकि तो फेसबुक में तो ये देखा जाता है सर कि किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं, पहले भी मैं ऐसा देखा था मैंने, कि जैसे लोग क्या करते थे कि पुलिस की फ़ोटो आ गई वर्दी में, तो मुझे लगे कि नहीं यार पुलिस है तो मतलब सही ही होगा, चलो मुझको उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं उनसे एक बार भी नहीं मिला हूँ, ना वो मुझसे एक बार मिले, और देन मतलब वो तो पुलिस के संदर्भ में हो गया। और इसी तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जो जानते हम नहीं हैं, मगर उसके में सीधी लिखा है या रीवा लिखा है, सपना लिखा है, तो लगता है कि चलो अपने क्षेत्र का है भाई, कर लेते हैं। तो ये भी एक गलत क्लिक कहा जाएगा। आसपास का मैं तो एक तरीका ये भी लगाता हूँ, म्यूचुअल फ्रेंड देख लीजिए जी, उसके फ्रेंड लिस्ट में देख लीजिए कि बाकी लोग कहाँ के कौन से जुड़े हुए हैं। यदि आपको जानता होगा, पहचानते होगा, तो कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपका कॉमन मिल जाएगा। इसका भी आप यूज कर सकते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। तो आदि उसको आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अनजान व्यक्ति, एकदम से कोई बाहर का व्यक्ति ना जुड़े, यही मैं सलाह दूंगा। तो सर अब जैसे कि ये हो गया, अब एक बड़ी बात ये आती है कि लड़कियों के नंबर, जैसे आज की यूथ की बात मैं करूं तो लड़कियों की प्रोफाइल देख के लड़के जो है उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो तमाम फ्रॉड भी होते हैं। तो सर इसके लिए क्या कोई अभी वो व्यवस्था नहीं आई है कि कैसे पहचान हो पाए कि जो आईडी है, क्योंकि बहुत बार ये चर्चाएं सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं कि फेसबुक की आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड लगेगा, या उसमें मेल फीमेल या जो रियल जानकारी है, क्या ऐसा कुछ अभी तक हो पाया है, या आगे इसके लिए कोई कार्यवाही हो रही है कि सोशल मीडिया में अपनी रियल आईडी ही लेके लोग आएँ? देखिए अभी वो तो मेटा डिसाइड करेगा, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है जी। अकाउंट कैसे बनेगा वो तो वही डिसाइड करेंगे। हाँ, तो अभी तो ऐसा ही है कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, या कोई हो, अपनी आईडी मतलब फेक आईडी जो एक कल्चर है, तो वो अभी भी हो रहा है ना? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कई लोग, लड़के लड़कियां, और लड़कियों को मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्ती कर लेते हैं
दोस्ती आप ठीक है बातचीत तक सीमित रखिए, लेकिन कभी भी अपने फ़ोटोज़, पर्सनल जानकारी या फिर कुछ इस टाइप से फ़ोटोज़ शेयर ना करें, चाहे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो चाहे फ़ोटोज़ हो, क्योंकि उसका वो फ्रॉडस्टर यूज़ कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है। आपको यदि बातचीत करने का शौक़ है, फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप करिए, लेकिन कोई अपनी जानकारी सामने वाले तो पर्सनल जानकारी मत दीजिए, यदि आप उस व्यक्ति को पहचानते नहीं जी हैं। हाँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर सेफ क्लिक 2.0 के सफलता के लिए मैं आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि सफल हो आपका ये अभियान 2.0, और निश्चित तौर पर एक जागरूक ग्राहक बने, क्योंकि मोबाइल उपभोक्ता हैं आप, और उपभोक्ता होने के नाते एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए आपको तमाम जानकारियां, तमाम नियम कायदे कानून के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यदि नहीं जानते हैं तो लगातार सर यही सेवा दे रहे हैं 2020 से। आपको कभी लगता है तो आप के पास जाके सर, यदि आपसे संपर्क करना हो, मैं ये कहता हूँ सर कि बहुत सारे घटनाएं मैंने खुद देखी है सर कि घर में बच्चे सैर नहीं कर पाते हैं जी, जिनकी उम्र शायद 14 साल, 18 साल या 12 साल, ऐसे बच्चियाँ हों या बच्चे हों, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं सर, और घर वालों से वो साझा नहीं कर सकते। हम लोगों को फ़ोन लगाते हैं, पत्रकार क्या कर सकता है सर, हमारे पास कोई जानकारियाँ नहीं होती, हम सीधा यही कहते हैं कि आप जाइए नियरेस्ट थाने में अपनी बात कहें। तो इसके लिए क्या कोई सर ऐसे नंबर भी हैं जो मतलब टोल फ्री नंबर हो जहाँ पे शिकायत या इससे जुड़ी जानकारियाँ लोग जान पाएँ? ये आप लोग के विभाग में देखिए फ्रॉड के लिए तो 1930 ही है। हाँ जी। बाकी बच्चों से संबंधित भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जी, उसमें भी एक 112 है जी। आप कुछ नहीं, 100 डायल हमारे चल रहे हैं, 112 जिसका नाम हो, जी। उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। आपकी शिकायत कुछ घटना दुर्घटना कुछ भी होती है तो आप उसमें शिकायत तो कर जैसे सकते हैं। सर साइबर कोई गलती हो गई बच्चे से, तो क्या 112 मदद कर पाएगी उसमें भी? नहीं, साइबर के लिए नहीं करेगी। बाकी आपने डराने की, जैसे ना कोई डरा रहा है, कोई कोई डरा इस टाइप रहा से, है, उसके लिए कर लें। साइबर के लिए फ्रॉड यदि है तो 1930 ही अभी हमारे यहाँ चालू है जिसमें, और यदि 1930 से भी नहीं हो पा रहा, हमारा ऑफिस है, कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आ जाइए, पेरेंट्स को लेके या जिसको भी, एसपी सर के पास जा सकते हैं, थाना जा सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे कहीं भी आप जा सकते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। उसके लिए हम सब तैयार हैं, पूरा भारत देश तैयार है, पूरा विंध्य तैयार है, पूरा प्रदेश तैयार है। और निश्चित तौर पर सर लोगों का मार्गदर्शन मैं चाहूँगा कि उन तमाम नए अपराधों की जानकारियाँ मैं हमेशा बुलाता रहूँगा सर को। ये सेफ क्लिक 2.0 है, और यदि कोई नए प्रवृत्ति के अपराध आते हैं या उससे जुड़ी जानकारियाँ आती हैं तो मैं सर से फिर समय लूँगा और आप तक सारी जानकारियाँ बिना कोई लाग लपेट के पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इस पॉडकास्ट में यदि आपको कोई सवाल पूछने हैं, यदि आपकी बात मैं ना कर पाया हूँ, यदि आपके मन में कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। अगली बार जब मुलाकात होगी और जब बातचीत होगी तो मैं उन सवालों को लेने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।